पर देखिए आपका छठा सवाल है, निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण के सामने लिखें x के मानों को जांच करके बताइए कि वे मान दिए गए समीकरण के हल है कि नहीं। यहाँ पर देखिए आपका 3 सवाल है। पहला x से 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0, x का मान बराबर -1 है। दूसरा है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर, पहला x माइनस 1/2 है, दूसरा 3/2 है, और तीसरा यहाँ पर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर x बराबर 1 है, x बराबर -1 है। यहाँ पर हम एक सवाल हल कर रहे हैं। अगर दो मतलब लगाने का प्रयास कीजिएगा, अगर नहीं आएगा हम बता देंगे। यहाँ पर देखिए आपका पहला सवाल, उसके बाद x का मान समीकरण मतलब x बराबर -1 रखने पर यहाँ पर देखिए 3 गुणे -1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे -1 -1, 3 गुणे -1 का स्क्वायर 1 होता है, गुणे 2 1 कम 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 -1, तो 3 1 कम 3 प्लस 2 -1, 3 2 5 -1 4 बराबर 0। आप देखिए 2 सवाल लगाने का प्रयास कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो हम कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे आपका अगले सवाल। पर देखिए आपका 7वां सवाल है, यदि x बराबर 2y x बराबर 3 समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 2m का मूल हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम ये समीकरण है, यहाँ पर 2x प्लस मतलब बराबर x बराबर 3 दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर x बराबर 2 पहले रखते हैं, x बराबर 2 रखने पर 3 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे 2, उसके बाद माइनस 2m हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए 3 गुणे 4 माइनस 4 के माइनस 2m हो जाएगा बराबर 0। उसके बाद यहाँ पर देखिए 12 माइनस 4 के माइनस 2m बराबर 0 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर रखते हैं x बराबर 3, x बराबर 3 रखने पर उसके बाद x बराबर 3 रखते हैं, 3x स्क्वायर आपका समीकरण है। यहाँ पर देखिए x बराबर 3 रखते हैं, यहाँ पर देखिए 3 गुणे 3 3 9 माइनस 6 के माइनस 2m हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हो जाएगा 27 हो जाएगा, माइनस 6 के हो जाएगा माइनस 2m हो जाएगा बराबर 0। समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर देखिए समीकरण 1 था 12 के माइनस 4 के माइनस 2m था, और दूसरा है 27 माइनस 6 के माइनस 2m है। तो यहाँ पर इसको हम घटाते हैं, प्लस प्लस माइनस, तो यहाँ से कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आएगा 2 के यहाँ पर आ जाएगा -15 हो जाएगा। तो 15 को उधर भेजते हैं तो 2 के हो जाएगा बराबर 15 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर के बराबर हो जाएगा 15/2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए के का मान समीकरण 1 में रखते हैं। 12 माइनस 4 के माइनस 2m था, यहाँ पर 12 माइनस 4 गुणे 15/2 माइनस 2m हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर, तो 12 माइनस 15 दूनी 30, और इसको उधर भेज देते हैं तो बराबर 2m हो जाएगा। यहाँ पर 18 बराबर 2m हो जाएगा। 2 से 9 कट जाएगा, तो यहाँ पर m बराबर आ जाएगा 9। इस प्रकार के का मान 15/2 और m का मान 9 हो जाएगा। और देखिए आपका 7वां सवाल है, जांच कीजिए कि समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 को द्विघात समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। क्या बताइए, आपका समीकरण लिख लिए हैं, उसके बाद सबको इधर लेकर आए हैं, उसके बाद घटा दिए, देखिए आपका समीकरण लिखा जा चुका है। यहाँ पर देखिए आपका 9वां सवाल है, निम्न समीकरण को हल कीजिए। यहाँ पर पहला सवाल है 3x स्क्वायर बराबर 243, दूसरा है x स्क्वायर माइनस 8y बराबर 0, x माइनस 2 x प्लस 2 बराबर 77। यहाँ पर देखिए आपका पहला सवाल है 3x स्क्वायर बराबर 243, तो यहाँ पर देखिए 3 से इसको काट दिए हैं, 81 आया तो x स्क्वायर बराबर 81 हो जाएगा, तो x बराबर √81, x बराबर माइनस प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा सवाल है x स्क्वायर माइनस 8y, तो 8y को उधर भेज दिए हैं, 2x स्क्वायर बराबर 8y स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 4 से कट जाएगा, तो 2 चौक 8 हो जाएगा, तो स्क्वायर उधर भेज दिए हैं। x बराबर हो जाएगा 4 √y स्क्वायर, तो जो अंडर रूट का अंडर डबल रहता है वो एक बार हो जाता है, x स्क्वायर बराबर 2y हो जाएगा। यहाँ पर आपका तीसरा सवाल है एक x माइनस वाई x माइनस 2 x प्लस 2 बराबर 77, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a क्वेश्चन में माइनस बी क्वेश्चन में प्लस बी, तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 4 बराबर 77 हो जाएगा, तो 4 को उधर भेज दिए, x स्क्वायर बराबर 77 प्लस 4
यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 81, तो एक्स बराबर अंडर रूट 81 से एक्स बराबर प्लस माइनस 9 हो जाएगा। वहाँ पर देखिए आपका 10वां सवाल है, हल कीजिए 3t² माइनस 48 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए हम 3t² बराबर 48 है, उसके बाद t बराबर हो जाएगा 48/3। उसके बाद यहाँ पर t बराबर हो जाएगा 16 और t² बराबर 16 हो जाएगा, t बराबर अंडर रूट 16 हो जाएगा और t बराबर माइनस प्लस 4। यहाँ पर देखिए आपका 11वां सवाल है, यदि समीकरण x² प्लस 3ax माइनस 2a बराबर 0 का एक हल x बराबर 2 हो, एक का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर a का मान ज्ञात करते हैं, समीकरण लिखते हैं x² प्लस 3ax माइनस 2a है बराबर 0। यहाँ पर देखिए x बराबर 2 रखने पर देखिए जहाँ पर x है वहाँ पर 2 रखना है। तो यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे a गुणे 2 माइनस 2a हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा प्लस 6a माइनस 2a बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 4 प्लस 4a हो जाएगा। अब 4 को उधर भेजते हैं, तो यहाँ पर देखिए 4a बराबर हो जाएगा -4। उसके बाद a बराबर हो जाएगा -4/4 कट जाएगा, तो 4 बराबर मतलब a बराबर -1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका 12वां सवाल है, समीकरण 2 क्वेश्चन में x प्लस 7 का होल स्क्वायर बराबर 18 को हल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहले हम लिख ले, मतलब यहाँ पर देखिए 7 x प्लस 7 का होल स्क्वायर बराबर 18/2 हो जाएगा। यहाँ पर गुणा कर, यहाँ पर आकर भाग करेगा, तो x प्लस 7 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49। तो यहाँ पर देखिए होल स्क्वायर का सूत्र लगाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 x बराबर 49 हो जाएगा। उसके बाद 49 से 49 यहाँ पर कट जाएगा। उसके बाद x माइनस 14 बराबर 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 14x। तो ये एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पर x बराबर 14 हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले अध्याय में। थैंक यू।